बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि आज तीफी भट्ट का जो मर्डर किया गया, जो सीसीडी ने उनको दुबई से लाए और उसके बाद उनका मुकाबला बना दिया गया। लाहौर के इलाके में उनका मुकाबला बनाया गया, मगर बताया गया जी कि रहीम यार खान में उनके चंद दोस्तों ने हमला किया, जिसके बाद फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हो गए हैं। और अभी गोगी, उनका जो कजन है, उसके घर में भी छापे छापे उन्होंने मारे हैं सीसीडी में, और वो भी भाग रहा है। और वो ब्लेम किया जा रहा है कि गोगी भट्ट और उसके साथियों ने तीफी भट्ट को छुड़वाने की कोशिश की। तीफी भट्ट लाहौर का एक बहुत ही मशहूर आदमी है, बिजनेसमैन है, बेसिकली अरबपति है, कोई छोटा मोटा वो आदमी नहीं था। क्योंकि इतने बड़े और इतने इस तरह के आदमी का इस तरह पुलिस मुकाबला बना देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस हुकूमत के आगे भी। आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भी जानती है कि सीसीडी ने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी के बाद लोगों का मुकाबला बना देते हैं। मगर बताया जाता है जी कि वो उनको छुड़वाने आए और उसके बाद वो मारा गया और बाकी जो है ना वो भाग गए। उसके बाद फिर उनके भाइयों को भी, लोगों के जो मफरूर होते हैं, लोग जो मजबूर होते हैं, उनको भी तंग किया जाता है। ज़ाहिर है, रियासत है, उनका मुकाबला करना मुश्किल है, लोग फिर हैंड्स अप कर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इससे पहले भी आप देखें, जब अमीर बलाच का कत्ल होता है, उसके बाद उसके हक में भी मैंने बड़ा स्टैंड लिया था, क्योंकि उसके साथ भी बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ था। जब जुल्म होता है अल्लाह की ज़मीन पर, तो फिर इंसाफ भी वही करता है। उसके बाद आसन शाह के साथ ज्यादती की गई, वो भी जो ब्लेम यही आ रहा है कि तीफी भट्ट ने, शकील भट्ट जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उनको पैसा देकर जेल से निकलवाकर एक कब्रिस्तान के अंदर उनका भी इनकाउंटर कर दिया गया। उस पर भी काफी सवाल उठे और उसके बाद सीसीडी ने बहुत ज्यादा तादाद में लोगों के कत्लेआम किए। 5-5 भाई एक घर के उड़ा दिए गए। उसके बाद एक आमिर शाह था, उसका भी मर्डर कर दिया गया। उसका भाई सैयद अफजाल शाह भी, इससे पहले मर्डर हो जाते हैं दुश्मनों के हाथों में। लोग अपनी मजबूरियों की वजह से दुश्मनियां कर रहे हैं, मगर जो इनके हथे चढ़ जाता है, ज़ाहिर है वो मारा जाता है। वो कहते हैं कि अपने आप को कानून के हवाले करे। अगर कोई कानून के हवाले भी करता है तो वो जेल के अंदर जाता है, तो उसको भी उधर से निकाल के अभी ये मुकाबले बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर तीफी भट्ट को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो जब आप दुबई में काजी की अदालत में उसको लेकर जाते हैं, तो तीफी भट्ट को काजी पूछता है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा है, आप इश्तिहारी हैं, आपके रेड वारंट। वो दोबारा गिरफ्तारी के बाद दोबारा पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से आकर रेड वारंट लेकर जाते हैं। इसका मतलब है कि तीफी भट्ट को जो पकड़ा गया, वो बगैर रेड वारंट के उनकी गिरफ्तारी की गई। जब उन्हें उस हुकूमत ने या पुलिस ने पूछा कि आपके पास अगर रेड वारंट है तो आप हमें रेड वारंट दिखा दें, तो इनके पास रेड वारंट नहीं थे, बल्कि इनको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा। ज़ाहिर है, दुबई से कराची या लाहौर इतना दूर नहीं है, उधर से आकर जल्दी जल्दी रेड वारंट जारी करवाए गए और दोबारा फ्लाइट पकड़ी और तीफी भट्ट के उस मुकाम पर पहुंच गए जिधर उनको रखा हुआ था। उसके बाद काजी की अदालत में लेके जाया गया। उधर बताया गया जी कि ये इश्तिहारी मुलजम है और हमने इसकी गिरफ्तारी की है, ये हमारे पास रेड वारंट है। तो काजी ने पूछा आप जाना चाहते हैं, तो तीफी भट्ट ने भी यही बोला कि मैं जाना चाहता हूं। उसकी वजह है कि उसका जो पहला मुकदमे वाला है गोगी भट्ट, वो भी बेल पर था, तो उसको ये था कि चले वो भी बेल आउट हो चुका है, अदालत में केस लगा हुआ है, इंसाफ की तलाश में है। चाहे इन्होंने देखें, अगर कत्ल करवाया भी है अमीर बलाज को या आसन शाह को कत्ल करवाने में भी अगर गोगी या तीफी भट्ट का हाथ है, तो उसका फैसला या इंसाफ जो है वो अदालत ने मुहैया करना है। पुलिस का काम है गिरफ्तारी करके उनको लाना और उनको कोर्ट कचहरी जज के सामने पेश करना। और अगर ये पकड़ने के बाद उनका इसी तरह बेईमाना कत्ल कर देते हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल मरियम नवाज जो जैली वजीर आला है उनके आगे और जैली वजीर आजम शहबाज शरीफ के आगे भी बनता है कि आया ये पुलिस के पास इतने ज्यादा इख्तियारात किधर और कहां से आए कि आप लोगों के जैली पुलिस मुकाबले बना रहे हैं। और हर एक के पीछे यही दास्तान है कि उसके साथी छुड़वाने आए और फायरिंग से ये हलाक हो गया और वो भाग गए। यानी आज तक आप हिस्ट्री में भी देखें कि कभी ऐसा नहीं आपको नजर आएगा अगर वो छुड़वाने आए तो साथ कोई पुलिस वाले भी मारे गए हैं और उसके बाद तीफी भट्ट भी मारा जाए, या फिर इससे पहले जो लोग बेगुनाह इन्होंने कत्ल किए, कोई ऐसा इस किस्म का कोई भी रद्द अमल या कोई ऐसा अमल सामने नहीं आया जिसकी वजह से बताया जाए कि पुलिस वाले भी लाकू हैं। शायद कोई ना कोई दूर एक आध ऐसा वाक्य होता है जो सही पुलिस मुकाबला होता है, मगर मैं समझता हूं कि ये, चाहे वो कत्ल के केस का एक मुजरम था मगर अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ था, चाहे वो भागा हुआ था, उसने चाहे अमीर बलाज का कत्ल करवाया, चाहे उसने उससे पहले भी लोगों के कत्ल करवाए, उसने अगर आसन शाह का भी कत्ल करवाया, फिर भी पुलिस का बनता था कि उसको
जज के सामने पेश करते और जज उसको सजा देता। अगर ये समझते हैं कि अगर वो पेश हो जाता है तो उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलेंगे, तो फिर ये पुलिस की कमजोरी। अगर गवाह हैं तो फिर तो वही सजा मिलेगी जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है। तो आपको पाकिस्तान के आइन और कानून का बेसिकली इनको एहतराम करना चाहिए। अगर ये सब कुछ कानून अपने हाथों में ले रहे हैं और लोगों के बेईमाना कत्ल कर रहे हैं, जैसे कि तीफी भट्ट का किया गया है, और अभी गोगी भट्ट के पीछे भी लगे हुए हैं, छापे मार रहे हैं, उसके घर में भी जा रहे हैं। और मेरी एक अफीसर से बात भी हुई पाकिस्तान में, उन्होंने बोला जी कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे और गोगी भट्ट को भी मार देंगे। और उसके बाद कैसर भट्ट भी है एक, वो भी भागा हुआ है, वो भी हमारे शिकंजे में आने वाला है। इस तरह की बातें वो अफीसर कर रहे थे। इसका मतलब है कि कानून, आइन और कानून पाकिस्तान के अंदर दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हमें तो इस तरह की खुशखबरी नहीं चाहिए जिसके अंदर आप किसी का बेईमाना कत्ल करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और फिर मुबारकबादें सैयद जफर चट्टा साहब को दी जा रही हैं कि आपने जनाब ये जो इंसाफ किया ना, ये आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे पहले वकला बरादरी में भी आप देख लें, काफी तसलसल था। वकला बरादरी के पैगाम थे कि सीसीडी ने हमेशा गरीब आदमियों का कत्लेआम किया। सीसीडी के लिए अभी बड़ा चैलेंज है कि वो तीफी भट्ट का कत्ल करते हैं नहीं, इसका पुलिस मुकाबला बना कर दिखाएं। तो वही हुआ, जब चैलेंज किया गया तो बेसिकली उन वकला वकील जो उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, उनका चैलेंज भी सैयद जफर चट्टा ने या इस हुकूमत ने कबूल किया और तीफी भट्ट का भी उधर ही कत्ल कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूं कि जब आइन और कानून आप अपने हाथ में लेते हैं तो फिर ये नाइंसाफी है एक उस आदमी के साथ, अगर वो दुश्मनदार है या उसने कोई ऐसा क्राइम किया हुआ है जिसमें स्पेशली जो कत्ल का मुकदमा है, इसके अंदर तो इनको चाहिए कि उसको अदालत के अंदर पेश करना। कोई चोर डाकू तो वो था नहीं कि वो कोई कहीं जाकर डाके डाल रहा है, चोरियां कर रहा है। वो बेसिकली एक कत्ल का मुजरम था, मगर अभी तक उसको कन्विक्टेड नहीं किया गया था, वो कैदी नहीं बना था। जब तक उसको कैद नहीं दी गई, वो कैदी नहीं बना, तो फिर आपको चाहिए था कि उसके ऊपर हाथ हल्का रखना और उसको अदालत के अंदर पेश करना। अब दुबई की गवर्नमेंट इस बात पर सोचने को मजबूर हो गया कि जो आदमी भी पकड़ कर देते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसी वक्त ही जाते उसका इनकाउंटर कर देती है। और आप कह लें कि जैसे पाकिस्तान की ट्रीटी है लोगों के साथ, यानी जो भी वो समझते हैं क्रिमिनल्स हैं दुबई में या कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ इनकी ट्रीटी यानी साइन हुई है कि हम लोगों को उधर से ले लेंगे। तो आप समझते नहीं कि जब इस तरह लोगों का कत्लेआम किया जाएगा तो ये जो ममालिक हैं जो आपको वो आदमी फराहम कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अगर आप उनको इस तरह बेईमाना उनके कत्ल करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ नहीं है। लोगों को ले जाकर उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनके मुकाबले बनाए जा रहे हैं, उनके इनकाउंटर किए जा रहे हैं अनगिनत। एक वाकया हो तो फिर ये हुकूमतें मान जाती है, मगर जब आए दिन कोई ना कोई ऐसे मुकाबले होते रहते हैं तो फिर ये दूसरे ममालिक जो आपको वो मुलजम जिनके ऊपर किसी किस्म की भी FIR दर्ज है, अगर वो पकड़ कर आपको देते हैं तो फिर वो इस बात को सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि ये जिधर शहबाज शरीफ की या मरियम नवाज की हुकूमत है या आसिफ अली जरदारी जिस मुल्क के सदर हैं, उधर इंसाफ तो है नहीं आम आवाम के लिए। एक आदमी के ऊपर पर्चा हो जाता है, वो बेगुनाह है और वो इंसाफ की तलाश में है और जो वो चाहता है कि मुझे इंसाफ मिले, अब उसको इंसाफ मिलता नहीं। वो उधर से दुबई भाग गया, पुलिस गई, पुलिस ने किसी की मुखबरी पर उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद फिर ये भी इलीगल है कि आप दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं रेड वारंट लेने। दुबई की हुकूमत को भी ये पूछना चाहिए कि अगर आपने इसको गिरफ्तार किया, आपके पास रेड वारंट नहीं है, आप इसको अभी छोड़ दें। जब रेड वारंट लाएंगे तो फिर बात करेंगे। और अगर इन्होंने बाद में रेड वारंट इशू किए दिए हैं और बाद में काजी के सामने पेश किया गया और काजी ने उससे पूछा और उसने बोला मैं अपने मुल्क में जाना चाहता हूँ मगर मेरी जान को खतरा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यह तीफी भट्ट के साथ नाइंसाफी हुई है। अब गोगी भट्ट के ऊपर भी डाल रहे हैं, ज़ाहिर है उसका भी मुकाबला बनाएंगे। पहले लोगों की आवाज़ें आ रही है, लाहौर से काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, वकुला से भी, उनने बताया जी कि ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सैयद जफर चट्टा ने ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि जनाब गोगी भट्ट को भी इसका भी मुकाबला बनाएं और कैसर भट्ट है एक, वो भी भागा हुआ है, उसको भी पकड़ें किसी तरीके से दुबई के अंदर और उसका भी मुकाबला बनाएं। इस तरह के जो है ना अभी काफ़ी जो है ना अफवाहें लाहौर के यानी ओवरसीज कम्युनिटी में भी पाई जा रही है कि ये जो बेईमाना कत्ल हो रहे हैं, ना इंसाफी हो रही है। ये कौन से आर्डर हैं जो मरियम नवाज ने या शहबाज शरीफ ने दिए हैं कि लोगों को पकड़े और उनका बेगुनाह कत्ल कर दे और आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं है। आपने किसी मुल्क के अंदर इस तरह का इंसाफ देखा हो कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है? बनाना रिपब्लिक। आप पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन अभी चेक कर लें, उधर हो क्या रहा है, और ये आप इधर भी चेक कर लें, इधर सीसीडी जो कारनामे कर रही है, लोग अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं, उनको भी मार देती है, जो जेलों में बंद है उनको भी निकाल के मार रही है, और जिनकी गिरफ्तारी दूसरे ममालिक में हो रही है और उधर के ममालिक काजी या उधर की कोर्ट्स अगर उस मुलजम को
पुलिस की कस्टडी में पाकिस्तान की तरफ उनको दे रहे हैं इंटरपोल के थ्रू, तो उनको भी ये कत्ल कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये केस लेकर जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो जुल्म की और बर्बरियत और फस्तायत की जो हद है, वो सारी हदें पार करके गुजर चुकी है। किसी को किसी किस्म की भी सिक्योरिटी या किसी की जान को, किसी किस्म का भी किसी के माल को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और ये सारा क्रेडिट जाता है मरियम नवाज को और मरियम नवाज के चमचों को। और ये चीज़ें देखने वाली है मेरे पाकिस्तान। आज तीफी बट गया, उसके बाद गोगी बट जाता है या कैसर बट जाता है, या जो दूसरे इससे पहले 700-800 जो लोग मारे गए हैं, जो अपनी दुश्मनियों की वजह से भागे हुए थे और उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, उनको भी उठा उठा कर मार दिया गया। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी है। अगर कोई डकैत है, चोर है, इस तरह का काम करता है, तो उसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आइन और कानून के खिलाफ है। इस तरह अब इनको, इस मुल्क को, पाकिस्तान को और इधर की अदलिया को या इधर की जो हुकूमत है या पुलिस के अदारे हैं या अपना जो दूसरी एजेंसीज हैं, उनको ये सोचना चाहिए, सोचना होगा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये टोटल गलत है और इसका रद्द अमल जो अच्छा नहीं आएगा। और अगर हम इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते तो फिर हमें कोई हक हासिल नहीं किसी को उठाकर उसकी जान ले दें।